वाजबा उन्वान अब्राहम के खानदान की तारीख और आसमानी माँ से हम कुछ वक्त खुदा के कलाम का मुताला करने में शरीक होते हैं और किताब मुक़द्दस की नबूवतों से उनकी मर्जी मालूम करते हैं। हम इसके बारे में एक लम्हे के लिए सोचते हैं। अगर हम अब्राहम के ज़माना के लोगों, मूसा के ज़माना के लोगों और 3500 साल पहले इसराइलियों पर गौर करें, तो अगर वो खुदा यहोवा को ना जानते और ना उन पर यकीन रखते, तो उनकी रूहों का हतमी नतीजा क्या होता? नीस उन लोगों का हतमी नतीजा क्या था जिन्होंने 2000 साल पहले इस ज़मीन पर आने वाले यीशु को ना पहचाना था और ना उन्हें बतौर खुदा के कबूल किया था। रूहुल कुद्स के जमाने में भी अगर लोग रूह और दुल्हन को ना जाने और ना उन पर ईमान लाएं, तो उनका हतमी नतीजा क्या होगा? जब हम इसके बारे में सोचें, तो मैं सोचने लगता हूं कि खुदा ने हमें देखने, सुनने और समझने की इजाजत दी है। क्या ये कुछ ऐसा नहीं कि जिसके लिए हमें हर रोज खुदा को शुक्र और जलाल देना चाहिए? आज इस मौजू से हम अपने आप से पूछें कि कौन आसमान की बादशाही में दाखिल हो पाएगा? कौन आसमानी में विरासत में पाने के काबिल होगा? हमें ना सिर्फ इसे इल्म के तौर पर समझना चाहिए, बल्कि इस हकीकत पर पुख्ता ईमान और यकीन रखना चाहिए कि यह आसमान की बादशाही का मुकर्ररा रास्ता है, ताकि मैं और आप निजात के उस रास्ते की तरफ चल सकें जो खुदा ने हम पर जाहिर किया है। अब्राहम के खानदान की तारीख निजात के मामले में तारीख का यह हिस्सा एक लाजमी और बहुत अहम सबक है। अब्राहम के खानदान में अब्राहम और उसकी बीवी सारा थी। सारा से इसहाक पैदा हुआ था। जब खुदा ने अब्राहम से कहा, तेरी औलाद ही वारिस होगी जो तेरी जायदाद की हर चीज को मिरास में पाएगी, ताहम अब्राहम की कोई औलाद नहीं थी। बस सारा की लोंडी हाजरा ने इस्माइल नामी बच्चे को जन्म दिया था। आज इससे हम पुराने अहदनामा और नए अहदनामा के दरमियान ताल्लुक को समझ सकते हैं। अब्राहम के खानदान की तारीख अहम है क्योंकि ये हमें नए अहद की हकीकत के बारे में सिखाती है। आप इस नुक्ते को समझे बगैर गलतियों के अबवाब 3 और 4 पढ़ते थे, आपको इस बात का वाज़े इदराक नहीं हो सकेगा कि ये अबवाब दरअसल किस बारे में बात कर रहे हैं। आज हम एहतियात से अब्राहम के खानदान की तारीख पर गौर करते हैं और समझते हैं कि अब्राहम के खानदान में आसमानी माँ का क्या किरदार है, और इस बात की तस्दीक करते हैं कि खानदान में जो लाजमी किरदार वो अदा करती हैं, उसके बगैर कोई भी आसमान की अब्दी बादशाही का वारिस ना बन सकेगा। इस बात को मजीद समझने के लिए हम एक बहुत अहम तमसील पर गौर करते हैं जो यसू ने लूका बाब 16 आयत 19 में बयान की थी। बाब 16 आयत 19। एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था, और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलमी अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे। हमें आसमान और जहन्नम दोनों की खुसूसियात दिखाने के लिए यीशु ने यह तमसील इस्तेमाल की थी। ताहम आयत 24 में एक अहम नुक्ता है। अमीर आदमी ने किसको बाप कहकर पुकारा था? ये ऐसा जहान है जहां मरने के बाद गरीब आदमी और अमीर आदमी गए थे। वो दुनिया जहां लोग मरने के बाद जाते हैं रूहानी जहान है। रूहानी जहान में सिर्फ खुदा हमारे बाप के तौर पर जाने जाते हैं। ताहम सारे मंजर में
खुदा हमारा बाप की बजाय अब्राहम को बाप अब्राहम के तौर पर जाना गया। आखिरकार हम साफ तौर पर समझ सकते हैं कि अब्राहम खुदा को जाहिर करता है और ये कि वो ऐसा शख्स है जिसे खुदा को जाहिर करने के लिए नबुवती तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो फिर हम किसके वसीले आसमान की बादशाही की मिरास हासिल कर सकते हैं? हमारी निजात के हवाले से ये सबसे बड़ा मसला है। आपके ख्याल से आसमान की बादशाही में दाखिल होने की मुतलिक शराइत क्या हैं? हमें खुदा पर ईमान रखना चाहिए, क्या आप मुतफिक नहीं हैं? और हमें उनका खौफ मानना चाहिए। ताहम अगरचे खुदा हमारे साथ हैं, यूहन्ना की किताब के पहले बाब में यह लिखा है कि किसी ने उसे कबूल ना किया। चूंकि हम उन्हें कबूल किए बगैर आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए हमें उन तमाम तरीकों को जानना चाहिए जिनसे खुदा अपने आप को जाहिर करते हैं, यहां तक कि अब्राहम के खानदान के जरिए भी, ताकि हम उन्हें कबूल कर सकें। जैसा कि लूका बाब 16 में बयान किया गया है कि आसमान की बादशाही में अब्राहम, जिसे बाप पुकारा गया था, वो खुदा को जाहिर करता है। खुदा ने हमें अब्राहम के खानदान की तारीख के जरिए आसमान की बादशाही की राह दरियाफ्त करने की इजाजत दी। पैदाइश बाब 15 से इसकी तस्दीक करते हैं। पैदाइश की किताब बाब 15 आयत 1 में यह कहा गया है कि इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए अब्राम, तुम मत डर, मैं तेरे सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। अब्राम ने कहा, ए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूं, क्योंकि मेरा कोई बच्चा नहीं है और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीजर है। अलीजर वो नौकर था जिसे अब्राहम ने अपने घर में पाला था और वो दयानतदार नौकर था। अब्राहम ने कहा, चूंकि मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैं अपना सारा माल अलीजर को दूंगा, मैं उसे अपना वारिस बनाना चाहता हूं। जो जवाब खुदा ने दिया उसे ध्यान से देखते हैं। आयत 3, फिर अब्राम ने कहा, देख, तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख, मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा। खुदा ने कहा, ये आदमी नमक हलाल और अपने काम में खूब है, पर यह तेरा वारिस ना होगा। तो फिर उसके वारिस के पास कौन सी काबिलियत होनी चाहिए? बल्कि वो जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी, तेरी औलाद आसमान की सितारों की मानंद बेशुमार होगी। जब हम अब्राहम की उम्र पर गौर करें तो उस वक्त वो बूढ़ा हो चुका था और बच्चे पैदा करने की हालत में नहीं था। लेकिन खुदा ने कहा, तेरी औलाद बेशुमार होगी। बस तू अपने खानाजाद अलीजर को, जिसकी तूने अपने घर में परवरिश की है, अपना वारिस ना बना। इसकी बजाय खुदा ने कहा, एक लड़का जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। खुदा के कहने के मुताबिक आखिरकार एक बेटा वाकई अब्राहम के सुल्ब से पैदा हुआ। उस वक्त अब्राहम की बीवी सारा भी इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वो भी बच्चा पैदा करने का सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए सारा ने हाजरा नामी मिस्री औरत, जो उसकी लोंडी थी, अब्राहम को दी कि उसकी दूसरी बीवी बने। ऐसे इकदाम को उठाते हुए अब्राहम ने खुदा की मर्जी पूरी करने की कोशिश की थी। चूंकि खुदा ने कहा था कि एक लड़का जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा, उसने सोचा कि बच्चा पैदा करने के गर्ज से उसके पास दूसरी बीवी लाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। बाद में जो बच्चा पैदा हुआ उसने उसका नाम इस्माइल रखा। बाब 16 आयत 11 में यह कहा गया है कि और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामला है और तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया। वो गोरखड़ की तरह आजाद मर्द होगा, उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ
उसके खिलाफ होंगे और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। और हाजरा ने खुदावंद का जिसने उससे बातें की अतायल रुई नाम रखा, यानी ए खुदा तू बसीर है, क्योंकि उसने कहा क्या मैंने यहाँ भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा। इसी सबब से उस कुएं का नाम बिरलाही रुई पड़ गया। वो कादिस और बिर्त के दरमियान है। आयत 15 में है कि और अब्राम से हाजरा के एक बेटा हुआ, और अब्राम ने अपने उस बेटे का नाम जो हाजरा से पैदा हुआ इस्माइल रखा। और जब अब्राम से हाजरा के इस्माइल पैदा हुआ तब अब्राम 86 बरस का था। अगरचे इस्माइल अब्राहम का बेटा था, पर हम बाब 17 आयत 1 से खुदा का फैसला देखें कि आया इस्माइल अब्राहम का वारिस है या नहीं। जब अब्राम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब अब्राम सरनुगो हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू क्या होगा, बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। आयत 15 की तरफ जाते हैं। और खुदा ने अब्राहम से कहा कि सारी जो तेरी बीवी है सो उसको सारी ना पुकारना, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा कि उससे क्या होंगी, कौमें उसकी नस्ल से होंगी। खुदा ने अब्राहम से कहा था कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, और सारा के बारे में कहा कि वो कौमों की माँ होगी और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। तब अब्राहम सरनुगु हुआ और हंसकर दिल में कहने लगा कि क्या 100 बरस के बूढ़े से कोई बच्चा होगा, और क्या सारा के जो 90 बरस की है औलाद होगी। और अब्राहम ने खुदा से कहा कि काश इस्माइल ही तेरे हजूर जीता रहे। अब्राहम ये सोचकर फिक्रमंद था कि क्या मैं अपने खानदान की वजह से खुदा को गैर मतवक्का तकलीफ पहुंचा रहा हूं। क्या ये बेहतर नहीं कि इस्माइल ही खुदा के हजूर बगैर किसी मसले की जीता रहे और खानदान को आगे बढ़ाए। इसी बात ने उसे खुदा से पूछने पर मजबूर किया कि काश इस्माइल ही तेरे हजूर जीता रहे। आयत 19 में यह कहा गया है कि तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तू उसका नाम इजहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अब्दी अहद है बांधूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि खुदा ने अब्राहम से कहा तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा और मैं उसके बेटे इजहाक के वसीले तुझसे अपना अहद बांधूंगा। खुदा इजहाक को अब्राहम के खानदान का वारिस बनाना चाहते थे। आखिरकार इजहाक को अब्राहम की सारी जायदाद मिरास में दी गई थी। हम इन तमाम मुख्तलिफ टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं। लूका बाब 16 में जिक्र है कि अब्राहम खुदा को जाहिर करता है। 3 उम्मीदवार थे जो अब्राहम के खानदान की सारी जायदाद मिरास में पा सकते थे। पहला अलीजर था, दूसरा इस्माइल और तीसरा इजहाक था। ताहम अगर हम ज्यादा गौर करें तो खुदा ने पहले उम्मीदवार अलीजर को यह कहते हुए रद्द किया था कि यह तेरा वारिस ना होगा। तो फिर अलीजर के पास कौन सी अहलियत नहीं थी? हमें इस सवाल पर गहराई से गौर करने की जरूरत है। इस सवाल का जवाब इस मामले से बहुत करीबी ताल्लुक रखता है कि हर उम्मीदवार का बाप और माँ कौन है। अलीजर अब्राहम के खानदान में अपने बचपन से ही एक खानाजाद के तौर पर पला बड़ा था। इस्राएल के कानून के मुताबिक जब किसी का बाप और माँ एक घर में नौकर होते थे तो उनके यहाँ पैदा होने वाले बच्चे की परवरिश उस घराने में नौकर की हैसियत से होती थी। बस जब हम देखें कि अब्राहम ने इजहार किया कि अलीजर मेरा खानाजाद है, तो क्या यह साबित नहीं करता कि अलीजर के बाप और माँ कौन थे? वो सब नौकर थे, वो आजाद नहीं थे।
इसलिए खुदा ने कहा, अगरचे वो बहुत वफादार और अपने काम में अच्छा है, पर अलीजर तेरा वारिस ना होगा। तो फिर हम किसे वारिस के तौर पर चुने? जब अब्राहम ने पूछा तो खुदा ने कहा, वो जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। इसलिए सारा की लौंडी हाजरा ने अब्राहम के लिए इस्माइल नामी बेटा पैदा किया था। ताहम अगरचे उसका बाप अब्राहम एक आजाद आदमी था, पर उसकी मां लौंडी थी, ना कि एक आजाद औरत। नतीजतन यही वजह है कि जब खुदा ने गलतियों की किताब में इस्माइल का जिक्र किया तो उसे गुलाम करार दिया था। गलतियों की किताब बाब 4 आयत 21 से देखते हैं, मुझसे कहो तो तुम जो शरीयत के मातहत होना चाहते हो, क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? ये लिखा है कि अब्राहम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से, दूसरा आजाद से। अब्राहम के 2 बेटे थे, उनमें एक लौंडी से था। वो कौन है? कौन गुलाम औरत से पैदा हुआ था? ये इस्माइल था, जैसे कि ये लिखा है, और दूसरा आजाद से है। तो आजाद औरत सारा से कौन सा बेटा पैदा हुआ था? ये इजहाक था। आयत 23 में ये कहा गया है कि मगर लौंडी जो हाजरा है का बेटा जिस्मानी तौर पर, और आजाद जो सारा है का बेटा वादा के सबब से पैदा हुआ। इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया 2 अहद हैं, एक कोहे सीना पर का जिसे गुलाम ही पैदा होते हैं, और वो हाजरा है। वो बेटा जो हाजरा से पैदा हुआ उसे किताब मुक़द्दस में गुलाम कहा गया है। ये एक बहुत अहम इबारत है जिसे हमें अपने जहन में रखना चाहिए। इसके बरक्स खुदा ने इजहाक के बारे में क्या कहा था? वापिस पैदाइश की किताब बाब 17 आयत 19 पर जाते हैं। तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तू उसका नाम इजहाक रखना, और मैं उससे, खुदा इसके साथ क्या कायम करेंगे? मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अब्दी अहद है बांधूंगा। आखिरकार क्या वो चुना हुआ शख्स जिससे खुदा ने अहद बांधा था अब्राहम का बेटा इजहाक नहीं था? एक बार फिर अलीजर के वालिदैन पर गौर करते हैं। अलीजर का बाप आजाद नहीं बल्कि गुलाम था, और उसकी मां भी आजाद नहीं बल्कि गुलाम थी। इसलिए खुदा ने यह फैसला किया कि उसे अब्राहम के खानदान की मिरास नहीं बख्शी जा सकती। अगर इस्माइल की बात करें तो उसका बाप एक आजाद आदमी अब्राहम था, लेकिन उसकी मां हाजरा एक गुलाम औरत थी। अगरचे हाजरा का बेटा अब्राहम का बेटा था, तो भी उसे महज गुलाम बयान किया गया था। बस आखिर में क्या उसे मिरास बख्शी गई थी? ना ही अलीसर ना ही इस्माइल को अब्राहम की जायदाद मिरास में पाने की इजाजत मिली। आखिरकार तमाम मिरास इजहाक को मुंतकिल हो गई। अगर हम इजहाक पर एक गहरी नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि इजहाक का बाप अब्राहम एक आजाद आदमी था और उसकी मां सारा आजाद थी। आखिर में खुदा ने इजहाक को अब्राहम के खानदान की तमाम मिरास हासिल करने की इजाजत दी थी। अब्राहम के खानदान की मिरास हासिल करने का मामला हमारे खुदा की अब्दी बादशाही मिरास में पाने का मामला है। इसके लिए हतमी शर्त क्या है? यहाँ ये कहा गया है कि आलमी बालक यरूशलेम आजाद है और वही हमारी माँ है। आजाद होने का क्या मतलब है? कौन आजाद है? सिर्फ खुदा आजाद है। इसकी वजह यह है कि यह लिखा गया है कि हम सब इंसान गुनाह के गुलाम हैं। हम भी गुनाहों की कैद में हैं और गुनाह के गुलाम हैं। ताहम जो आसमानी बाप और आसमानी माँ से मिले हैं, उन्हें खुदा ने अपना पाक गोश्त और बेशकीमत खून बख्शा है कि बाप और माँ के फर्जंद बने और उन पर अपने फर्जंदों के तौर पर मुहर की है।
इसका मतलब है कि जो अब्दी आसमानी मुल्क के कनान मिरास में पाएंगे, उन्हें खुदा बाप और खुदा माँ के कामिल फर्जंद होना चाहिए। बस आज की दुनिया में खुदा बाप और खुदा माँ पर ईमान ना रखने का दावा करने वाले लोग या खुदा पर ईमान ना रखने का दावा करने वाले लोग क्या खुदा की बादशाही के वारिस हो सकते हैं? मिरास में से खारिज किए जाने वाले ये पहले लोग होंगे। इन 3 मुमकिन उम्मीदवारों के जरिए जो सब अब्राहम के खानदान में वारिस बनने की कोशिश कर रहे थे, खुदा ने हमें ईमान की दुनिया दिखाई जो आज दुनिया के लोगों के पास है। जो लोग कहते हैं कि मेरा खुदा बाप और खुदा माँ के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो ना तो खुदा की बादशाही में रास में पा सकते हैं और ना ही आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। दूसरी जानिब इस्माइल जैसे लोग कहते हैं, मैं खुदा बाप के वजूद को तो कबूल करता हूं, पर मैं हरगिज खुदा माँ पर ईमान नहीं रख सकता। खुदा ने उन्हें भी गुलामों के जमरे में रखा है। इजहाक के बारे में क्या ख्याल है? इजहाक का बाप अब्राहम था जो आजाद है, और उसकी माँ सारा थी जो आजाद है। इसलिए जिस तरह इजहाक को अब्राहम के खानदान की मिरास बख्शी गई थी, उसी तरह खुदा बाप और खुदा माँ पर ईमान रखने वाले हम लोग वापस अब्दी आसमानी घर लौट सकते हैं और आसमान की बादशाही मिरास में पा सकते हैं। ये नबुवत अब्राहम के खानदान के वसीले दिखाई गई है। खुदा ने कई दहाइयों पर मुहित तवील अरसे में अलीजर, इस्माइल और इजहाक के मामले से वाज़ेह जवाब दिया है। जब हम पीछे जाकर उस अमल का जायजा लें जो इजहाक की पैदाइश को ले जाता है, तो खुदा ने अब्राहम के नाम को बहुत कौमों का बाप के तौर पर बदल दिया था। खुदा ने सारा का नाम भी कौमों की माँ के तौर पर बदल दिया था। खुदा ने उन्हें कौमों का बाप और कौमों की माँ के खिताब दिए थे, यानी सारी दुनिया का बाप और सारी दुनिया की माँ। इसके अलावा लूका बाब 16 में जब हम यीशु की तमसील पर गौर करें, तो अमीर आदमी मर गया और अगले जहां चला गया और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम। इससे हम साफ तौर पर समझ सकते हैं कि अब्राहम के खानदान की सारी तारीख से खुदा ने हमारे लिए क्या तरतीब दिया है। हम जान जाएंगे कि आसमान की मिरास कौन हासिल करेगा और किस तरीके से हासिल करेगा। हत्ता कि इस जमाने में भी जो लोग आसमानी माँ पर ईमान नहीं रखते, उनके लिए आसमान की बादशाही बहुत दूर होगी। गलतियों की किताब बाब 4 आयत 26 में खुदा के कलाम से हम इस बात की तस्दीक करते हैं। मगर आलमी बालक यरूशलेम आजाद है, और वही कौन है? हमारी माँ है। यहाँ इस आयत में इजहार बयान आजाद से मुराद वो हमारी खुदा हैं। वो आजाद है और वही हमारी माँ है। आयत 27 में ये कहा गया है कि क्योंकि लिखा है कि ऐ बांझ, तू जिसके औलाद नहीं होती खुशी मना, तू जो दर्द जैसे नावाकिफ है आवाज बुलंद करके चिल्ला, क्योंकि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शोहर वाली की औलाद से ज्यादा होगी। बस ऐ भाइयों, हम कौन हैं? इजहाक की तरह वादा के फर्जंद हैं। इजहाक की मानंद होने की गर्ज से हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें माँ के फर्जंद नहीं बनना चाहिए जो आजाद हैं? आयत 28 से एक बार फिर देखते हैं। बस ऐ भाइयों, हम इजहाक की तरह वादा के फर्जंद हैं, और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। मगर किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि लोंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लोंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगिज वारिस ना होगा। बस ऐ भाइयों, हम लोंडी के फर्जंद नहीं बल्कि किसके फर्जंद हैं? आजाद के हैं। बहरहाल खुदा हमारी अब्दी माँ ऐसे मकाम पर हैं जो गुनाह से आजाद हैं। किताब मुकद्दस बार बार कहती है, बस ऐ भाइयों, हम इजहाक की तरह वादा के फर्जंद हैं। खुदा ने कहा कि हम ही वो वादा के फर्जंद हैं। पहले यूहन्ना बाब 2 आयत 25 में यह कहा गया है कि और जिसका उसने हमसे वादा किया
वो हमेशा की जिंदगी है। इसहाक ने किसके वसीले मिरास हासिल की थी? इसलिए इसहाक की तरह वादे के फर्जंदों के तौर पर पैदा होने की गर्ज से हमें आसमानी माँ के फर्जंद बनना चाहिए। हम रोमियो की किताब बाब 8 आयत 16 पर एक नजर डालते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते के हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। क्योंकि मेरी दानिस्त में इस माने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। वो जलाल जिसका हम मुस्तकबिल में खुदा के फर्जंदों के तौर पर लुत्फ उठाएंगे वाकई जलाली है। फरिश्ते जो आसमान के सितारों की तरह बेशुमार हैं, वो कहेंगे चलो आज हम इस शहर को सफर पर जाएं, और कल उस सितारे को। भाइयों और बहनों, वो दिन जब हमारी ऐसी खिदमत की जाएगी जल्द आ रहा है। उस जलाली दुनिया में दाखिल होने की गर्ज से हम आसमानी बाप और आसमानी माँ का कलाम और ज्यादा सुने, इस उम्मीद से कि सयून के सब फर्जंद आखिर तक इस ईमान को थामे रखेंगे और बड़ी बरकत और एक बड़ा आसमानी एजाज भी हासिल करेंगे। मैं आज का वाज खत्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।